सबसे पहले मैं अब यहाँ पर डॉक्टर रागिनी नायक के पास चलूंगा। जलबख्शी तो कहते हैं कि सरकार ने माकूल जवाब दिया, लेकिन आपको क्यों लगता है कि सरकार को अभी भी सही सवालों के जवाब देना चाहिए? सरकार ने तो पारदर्शिता से कई चीजों को सामने रखा है और चाइना एनसीजी भी रखेंगी। रागिनी जी बताइए, माकूल जवाब है, हमारे सैन्य एक्सपर्ट ये मानते हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और, भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले इस भाव को आत्मसात करके जो 20 वीर सपूतों ने ठीक 1 साल पहले सर्वोच्च बलिदान दिया, मैं समझती हूँ कि उन्होंने शौर्य, वीरता और पराक्रम की एक ऐसी गाथा लिखी जो पूरी दुनिया के सामने एक मानक के रूप में स्थापित। तो सबसे पहले तो कृतज्ञ भाव से मैं दोनों हाथ जोड़कर हमारे देश के वीर सपूतों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करना चाहती हूँ। और मैं तत्कालीन परिस्थिति पर बात करने से पहले 1 साल पहले आज ही के दिन आपको लौटा कर ले जाना चाहूँ। याद कीजिएगा कि देश में कैसा भाव था उस पर। एक तरफ तो व्यथित था मन बहुत ये जानकर कि हमारे जाबाज शहादत को प्राप्त, वीर गति को प्राप्त, लेकिन रोमांच था, एक गर्व था, सीना हमारा फूल गया था गर्व के साथ, ये सोचकर कि चीनी सैनिकों के नाको चने चबवाकर अपनी सीमा पर से खदेड़ते हुए हमारे भारत के वीर सेनानी जो हैं वो शहादत को, वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन उसके ठीक 4 दिन बाद क्या होता है? आप पारदर्शिता की बात कर रहे थे, इसीलिए ये सवाल मैं उठा रही हूँ। 19 जून 2020 को नरेंद्र मोदी जी ऑल पार्टी मीटिंग में कहते हैं कि ना ही कोई हमारे देश में घुसा और ना ही किसी पोस्ट पर कब्जा हुआ। मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा उपहास उस शहादत का 19 जून को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उड़ाया गया। और उसके बाद एक लाइन और जोड़ देती हूँ, फिर आप आगे ठीक है, मैं यहीं से शुरू करूंगा डॉक्टर रागिनी नायक, लेकिन मैं आपको 1 मिनट बीच में यहाँ पर रोकूंगा।